स्टॉक्स में स्वागत है। ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो भी हम बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हैं और उन ट्रेड के जो भी हमें संभावनाएं दिख रही थी वो किस तरीके से दिख रही थी और कैसे ट्रेड किया जा रहा था। बहुत टाइम से मैंने ये वीडियो डाली नहीं थी बना के, तो आज मैं बहुत टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ। तो जैसे कि मैं ट्रेड करता हूँ इसमें बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, और यूएसडी एनआर भी देखा जाता है। यूएसडी एनआर के ऊपर भी ट्रेड किए जाते हैं, तो उस पर आज डिस्कस कर लेंगे। तो डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने ये ऑलरेडी एक यहाँ पे सप्लाई जोन बना के रखा हुआ था। ये 15 तारीख का एक सप्लाई जोन बना हुआ था। तो कहीं न कहीं आज मार्केट गैप अप हुई और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपना एक रेजिस्टेंस दिखाया जो सप्लाई जोन के पास ही बना हुआ था मेरा। तो उसके पास ये मार्केट रुकी रही। तो कहीं न कहीं मैं आज वेट कर रहा था कि मेरा ये जो सप्लाई जोन है कहीं न कहीं रिस्पेक्ट होना चाहिए। तो फिर जैसे ये यहाँ पे एक इसने रेजिस्टेंस दिखाया, उसके बाद 1, 2, 3 कैंडल बनी 45 मिनट्स के लिए। तो मैंने इस पे फिर नीचे एक मार्क ये लगा दिया था यहाँ पे। तो फिर मैं इसके ब्रेकआउट का एक आज वेट कर रहा था। एक ये पहला ब्रेकआउट इसका ये होना था, उसके बाद कंफर्मेशन मिलनी थी मुझे। और जो दूसरा ब्रेकआउट था एक ये था, और एक थर्ड ब्रेकआउट था एक ये वाला था, जिसको मैं सपोर्ट के रूप में भी देख रहा था। तो यहाँ पे मैं ये 3 एरिया मेरे बने हुए थे। तो ऑलरेडी ये सप्लाई यूनिवर्स खुला, तो मेरा ट्रेड अनेबल हुआ पड़ा था और मैंने ट्रेड ये लिया था यहाँ पे, इसके आसपास ही ट्रेड लिया था। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ ऐसा ये ट्रेड मेरा अनेबल हुआ था। आप ये देखिए कि ये जैसे इसने मेरे सप्लाई यूनिट के पास जाके यहाँ पे रेजिस्टेंस देखा और कहीं न कहीं इसी को फेस करता रहा, यहाँ पे ऊपर नीचे करके हुआ। तो फिर मैंने यहाँ पे एक जैसे एक लाइन मार्क की सपोर्ट के आसपास, और इसके ब्रेक होने का मैं वेट करता था। जैसे ये ब्रेक हुआ तो मैंने एक ट्रेड अपना अनेबल कर लिया था, और कहीं न कहीं साथ ही साथ उसी टाइम में फिर मेरा ये एरिया भी टूट गया था, ये वाला। तो मेरा ट्रेड कंटिन्यू रहा और मेरा ट्रेड फिर यहाँ तक मेरा फाइनल ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ था इस एरिया के आसपास। तो आई थिंक ये मेरा जो मूवमेंट था यहाँ से यहाँ तक का, तो 59 के आसपास एक मूवमेंट था। तो बाद में इसका ये भी ब्रेक हुआ, तो फिर कहीं न कहीं हमारी जो ट्रेड की कंटिन्यूटी है, मैंने एक बड़ा टाइम फ्रेम में मैंने डिमांड जोन बना रखा है। और वो डिमांड जोन है 45 मिनट्स के एरिया के आसपास है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बना हुआ है। ये मैंने बना रखा था यहाँ पे, और यहीं पे आके इसने अपने आप को एक सपोर्ट दिखाते हुए अब प्राइस रुका हुआ है यहाँ पे। तो कल के लिए भी मैं यहीं प्लान करूँगा, इसी एरिया के आसपास ही देखूँगा कहीं खुलता है इसके बीच ही में। अगर कल जैसे खुलता है इसी एरिया के आसपास खुलता है, तो फिर कहीं न कहीं मुझे सपोर्ट दिखेगा, तो मैं वहाँ पे प्लान करूँगा ट्रेड करने के लिए। अदरवाइज़ मैं फिर वेट करूँगा कहाँ पे मुझे ट्रेड करना चाहिए और कहाँ नहीं करना चाहिए। उसके हिसाब से प्लान किया जाएगा ट्रेड को। और इसके बाद से फिर जैसे हम देखते हैं इसमें क्या कहते हैं कि जो भी हमारे एरिया हैं, जैसे ये एरिया यहाँ पे ये बना हुआ है, ये एरिया, तो ये कहीं न कहीं एक कल रेजिस्टेंस के रूप में अगर देखने को मिलेगा, तो फिर एक बार गैप अप होके अगर गैप डाउन होती है, तो फिर मैं इसी एरिया के आसपास से मैं अपना एक ट्रेड करने के लिए सोचूँगा यहाँ पे, और उसी को ट्रेड करते हुए फिर मैं आगे लेके जाऊँगा ट्रेड को, और इसी तरीके से प्लान करूँगा कल का ट्रेड। और आइए अब हम डिस्कस कर लेते हैं क्या कहते हैं यूएसडी आईएनआर में और निफ्टी में। तो मैं आपको जो बताना चाह रहा था वो ये एरिया था कि अगर इस एरिया के पास कहीं गैप अप होता है यहाँ पे, तो इस एरिया के आसपास ही फिर कहीं फिर रेजिस्टेंस फेस करता हो, फिर ये नीचे आएगा। अदरवाइज अगर कहीं गैप डाउन हो जाता है, तो फिर तो सीधा एक मेरा ये एक ही एरिया ये वाला रहने वाला है। इस एरिया के आसपास फिर कहीं मेरे को सपोर्ट दिखेंगे यहाँ। तो मैं आपको ये सपोर्ट यहाँ पे जो है बनती हुई दिखती है मुझे इस एरिया के आसपास, ये जिसको मैं डिमांड जोन के रूप में कहीं कन्वर्ट करता हूँ। कारण क्या, डिमांड जोन का वो मैंने कहीं यहाँ सपोर्ट लेके गया, वो पिछला इसने तोड़ा था, तो ये एरिया हमारा यहाँ यूज़ हुआ है और यहाँ पे प्राइस रुकने की संभावना बनेगी। पहला तो एरिया ये होगा अगर कहीं गैप अप होता है ये, या तो इस एरिया में गैप अप होता है, तो उसके बाद नीचे आ जाता है प्राइस, और कहीं इसके ऊपर कहीं गैप अप होता है, तो मोस्ट प्रोबेबली कल संभावनाएं हैं वो नीचे के लिए ही रहेंगी। और कहीं ये डिमांड जोन कल का टूट जाता है, आज जो बनाया है यहाँ पे कहीं सपोर्ट नहीं है, तो फिर सीधा ये प्राइस जो है यहाँ से मूवमेंट करते हुए नीचे के ऊपर आ जाएगा। कल के हमारे ये मूवमेंट्स रहेंगे। और आइए अब हम देख लेते हैं कि यूएसडी आईएनआर में हम लोग कैसे ट्रेड करते हैं, उसमें क्या संभावना में दिखती हैं, तो उसमें हम प्लान कर लेते हैं ट्रेड के लिए। ये देखिए मैंने यूएसडी आईएनआर में ऑलरेडी डिमांड सप्लाई बना रखी है, और इसी एरिया के आसपास देखेंगे आप प्राइस जो हमारा ये चल रहा है 82.96, और टॉप जो मैंने बना रखा है सप्लाई जोन 83.38। इसी और इसी के बीच में मैंने जो है यहाँ पे डिमांड जोन सप्लाई जोन बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारे डिमांड जोन सप्लाई जोन 2 तारीख से ही रिस्पेक्ट हो रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पुट और कॉल को हम सेल करते हैं
और जो उसके हमें सेल करने के उपरांत जो हमें प्रीमियम मिलते हैं और उसी प्रीमियम को फिर हम उसमें कैश करते हैं। और कहीं साइड वे भी होती है तो भी हमें इसमें इसकी इतनी परवाह नहीं होती, क्योंकि इसमें एक मूवमेंट्स होती है कि उसकी एक लिमिटेशन होती है और उसी लिमिटेशन के हिसाब से ये प्राइस मूव करता है। और उसमें फिर इसी के दौरान अगर प्राइस चलता है तो हमारे को कहीं न कहीं हमारे को कॉल और पुट के प्रीमियम खाने को मिल जाता है। तो अभी मेरे जो ज़ोन्स हैं वो कहीं न कहीं इसी एरिया के आस-पास ही रहेंगे। मैंने एक बड़े टाइम फ्रेम में ज़ोन्स बना रखे हैं मैंने ये। आप देखेंगे तो ये है मेरा 4 आवर्स का, और 4 आवर्स के बीच में मैंने डिमांड जोन सप्लाई बना रखा है। और यहाँ पे मैंने कॉल सेल की हुई है और यहाँ पे मैंने पुट सेल की हुई है, तो उसके हम लोग प्रीमियम जो भी होते हैं वो उसको खाते हैं। टाइम प्रीमियम जो मिलते हैं वो सारे खाते रहते हैं। तो इसमें तो हम इस तरीके से ट्रेड करते हैं। और जैसे आप निफ्टी का देखेंगे और निफ्टी का भी देख लीजिए, निफ्टी 50 अभी देखिएगा, निफ्टी 50 ऑलमोस्ट मूव उसी तरीके की रही है। आज इसने यहाँ पे ये सपोर्ट जोन है ये तोड़ा हुआ है यहाँ पे इस तरीके से। और कहीं न कहीं ये जो एक एरिया है जिसको मैं एक डिमांड ज़ोन के रूप में देखता हूँ, ये एरिया। तो अगर कल भी अगर ये प्राइस इसके आस-पास ही खुलता है, इसके आस-पास कहीं प्राइस खुलता है तो ये नीचे आने की संभावना इसकी यहाँ तक रहेंगी। और कहीं गैप डाउन खुलता है तो फिर यहाँ पे कहीं न कहीं सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेगा तो फिर एक बार ऊपर जाने की संभावना नहीं है। कि अगर ये डिमांड ज़ोन टूट जाता है, इसके उपरांत फिर ये कहीं न कहीं फिर एक नीचे का मूवमेंट हमारे को यहाँ तक का देखने को मिल सकता है। और इतना मूवमेंट हमारे को कल देखने को मिल सकता है। आप इसी तरीके से हमारे चैनल को देखते रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ भारत।